कुछ ऐसा ही हुआ होगा कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया होगा अकेले अपनी सबसे छोटी उंगली पर, और जिसने वो दृश्य देखा होगा वो उन्हें भगवान न कहता तो क्या कहता। फिर हमारा कसूर क्या है? हम भी गवाह हैं 22 अप्रैल 1998 की उस अद्भुत रात के, जब शारजा क्रिकेट एसोसिएशन के उस स्टेडियम को रेतीला तूफान उड़ा लेने की जिद दिखा रहा था। रेत के अंदर के बीच हर कोई छुपने की जगह तलाश रहा था। क्रिकेट का रोमांच धूल भरी तूफानी आंधी में कहां उड़ गया पता ही नहीं चला। छुपते भागते और हांफते लोगों की जमात के बीच सिर्फ एक शख्स था जो हाथ में बल्ला थामे ऐसे डट कर खड़ा था मानो उसी बल्ले के जोर से तूफान को शारजा की बाउंड्री के बाहर खदेड़ देगा। यह हौसला 24 बरस की उसकी उम्र, 5 फुट 5 इंच के कद और औसत काठी के मुकाबले कहीं बड़ा था। उसका असल कद तो रेतीली हवा का गुबार थमने के बाद दिखा। ऑस्ट्रेलिया की महापराक्रमी टीम के खिलाफ उसने वैसे ही बल्ला चलाया जैसे कृष्ण का सुदर्शन घूमता था। विरोधी गेंदबाज हांफने लगे और भारतीय समर्थक नाचने लगे। कलयुग में क्रिकेट को धर्म मानने वाले भक्तों ने उसी रात सचिन तेंदुलकर नाम के उस शख्स को भगवान का दर्जा दे दिया। जिन्होंने उस महान मैच को लाइव नहीं देखा तो मैं बता देता हूं कि स्कोर बोर्ड आपको कभी उस रोमांच की जानकारी नहीं दे सकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच भारत के लिए सेमीफाइनल जैसा था। जीत के लिए 285 और फाइनल में पहुंचने के लिए 254 रन चाहिए थे। सौरव, मोंगिया, अजहर, जडेजा सारे बल्लेबाज नाकाम हो गए, लेकिन अकेले सचिन ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने पर ला दिया। अगर एम्पायर ने गलत डिसीजन न दिया होता तो सचिन ने मैच भी जीत लिया होता। 143 रन की पारी के साथ फाइनल का टिकट तो वो न्यूजीलैंड से छीन ही लाए। 2 दिन बाद अपने जन्मदिन के रोज सचिन ने एक और शतक जमाया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रॉफी जीतने का ख्वाब तोड़। इस मैच के करीब 9 साल पहले पाकिस्तान के पेशावर में भारत और पाकिस्तान के बीच 20 ओवरों का नुमाइशी मैच खेला जा रहा था। सचिन की उम्र तब 16 साल थी। वो क्रीज पर आए तो भारत को 5 ओवर में 70 रन बनाने थे जीत के लिए। सचिन ने मुश्ताक अहमद को निशाने पर लिया। ओवर खत्म हुआ तो महान लेग स्पिनर अब्दुल कादिर बच्चे से दिखते सचिन के सामने खड़े थे। कादिर ने पूरे गुरूर में कहा, बच्चे को क्यों मार रहे हो, हमें मार कर दिखाओ। कादिर को कतई पता नहीं था कि उन्होंने साड़ को लाल कपड़ा दिखा दिया है। ओवर की पहली गेंद हवा में उड़ते हुए बाउंड्री के बाहर, तीसरी गेंद पर चौका, आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के। 6 गेंदों में 28 रन देने वाले कादिर उस ओवर के बाद ऐसे गुम हुए कि फिर सचिन के सामने कभी नहीं दिखे मैदान पर। सचिन ने अपने बल्ले से क्रिकेट मैदान पर पराक्रम की जो कहानी लिखी उसमें कादिर का ही गुमान नहीं उतरा। उन्हें गेंदबाजी करने वाला हर बॉलर सजदा ही करते हुए गया। आंकड़े सचिन के उस सम्मोहन की कहानी को बयान नहीं कर सकते जिसने हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को 24 साल तक जकड़े रखा। इनमें से करीब 1.5 दशक ऐसा था जब सचिन की क्रीज पर मौजूदगी ही भारतीय टीम की जीत की गारंटी थी। सचिन खेलते तो स्टेडियम फुल हो जाते, सड़कें सूनी हो जाती, वो शतक के करीब होते तो ट्रेनें तक रुक जाती, उनके आउट होते ही स्टेडियम खाली हो जाते, टीवी सेट बंद हो जाते। क्रिकेटर सचिन हिंदुस्तानियों के लिए ऐसी उम्मीद थे जो उन्हें जीतने का हौसला देती। क्या आप 24 फरवरी 2010 का वो मैच भूल सकते हैं जब ग्वालियर में सचिन वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने? उस दिन ममता बनर्जी ने रेल बजट पेश किया था। हर दिन ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों लोगों से जुड़ी खबर सचिन के दोहरे शतक के जश्न में ऐसे छुप गई जैसे सूरज निकलने के बाद चांद छुप जाता है। हिंदुस्तान में सचिन के जलवे का क्या असर है सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। 40 साल की उम्र में भारत रत्न होना इसी जलवे की निशानी है। सचिन आज 47 साल के हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ वो उम्र है जो उनके जन्म से जोड़ी जाती है। उनका जलवा तो सदियों के भी पार निकल चुका है, कौन जाने इस दुनिया के भी पार, कृष्ण के गोलोक धाम तक या फिर विष्णु के क्षीर। Gets it. First man on the planet to reach 200. And it's the Superman from India.